आप अपने सारे सब्जेक्ट को माइंड में रखोगे, उसके जो भी रिलेवेंट बुक्स आपको लग रही हैं कि आपको सब्जेक्ट से पढ़ने हैं, आप वो सारी चीज़ें जॉट डाउन कर लो सो दैट एक क्लियर पिक्चर आपके माइंड में बना है कि आपको क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है। ये 3-4 क्वेश्चंस आप क्लियर होने चाहिए। बिकॉज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है और जो कि नहीं है, उनमें से कुछ ही आपका पूल समझ। सो आपको बहुत दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी टॉपिक का जो भी आपके फ़ेवरेट टॉपर हैं, आप उनकी बुक लिस्ट ले लो। आप उसके अकॉर्डिंगली अपना बुक लिस्ट तैयार करो। दूसरी बात ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे कि कैसे क्वेश्चंस किस टॉपिक से उठ रहे हैं। उन क्वेश्चंस को आप एनालाइज़ करो और उसको माइंड में रखते हुए ही आप अपना प्रिपरेशन शुरू करो बिकॉज़ बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आप कुछ भी पढ़ोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे एक तरीके से। तो उन सब चीज़ों को आप माइंड में रखो और रिविज़न करो मतलब आप इतना ज़्यादा सिलेबस है यूपीपीसीएस का या यूपीएससी का कि आपको रिविज़न करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आपकी रिटेनिंग पावर शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इसलिए आप कुछ भी आज पढ़ रहे हो, उसे कल रिवाइज़ करो। मैं ऐसा ही करती थी कि जो मैं आज पढ़ती थी, उसे फिर मैं कल 1 घंटे, डेढ़ घंटे में मैं एक बार गो थ्रू कर जाती थी कि अच्छा, इसमें ये चीज़ें हैं जो मुझे अपने दिमाग में रखनी है। तो ये आपको करने की ज़रूरत है। चौथा आपको ये करना है कि आप जो मार्केट में अवेलेबल मटेरियल्स हैं, जो क्वेश्चन पेपर हैं, जो पहले के आपके टेस्ट सीरीज हैं, उनको आप उठाओ और उनको सॉल्व करना शुरू करो। और ये आप करोगे जब आप सब्जेक्ट्स तैयार कर रहे हो उसके साथ साथ ही। तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि आप जो पढ़ रहे हो उसका आउटपुट क्या निकल रहा है। ठीक? आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ये सब कोर सब्जेक्ट्स हैं। ये आपके बहुत क्लियर होने चाहिए। इनको आप 6-7 बार, 8 बार, जितने बार मैक्सिमम आप पढ़ सकते हो उतने बार पढ़िए। 5वां ये है कि आप सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि करंट अफेयर कहाँ से करना है। तो यूपीपीसीएस के लिए देखिए करंट अफेयर्स जो होते हैं बहुत फैक्चुअल होते हैं। अब 2 मॉडल चेंज हो रहे हैं, पैटर्न चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक यूपीपीसीएस के क्वेश्चंस फैक्चुअल होते हैं। तो कुछ बुक्स आती हैं, ध्येय की आती हैं, दृष्टि की आती है, ई-दृष्टि आती है घटना चक्र की। ये 2-3 बुक्स हैं जो आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। एकदम स्पोर्ट्स सेक्शन आपको याद होने चाहिए, कौन से कॉन्फ्रेंसेस कहाँ पे हुए हैं, कौन से डेट्स पे कौन सा डे बनाया जाता है, किस दिन किसकी विनर हुआ, कौन किस चीज़ को जीत रहा है, इंडिया में कहाँ पे ज़्यादा कौन से स्कीम्स लगाए जा रहे हैं, कब इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, डेट क्या है, बिकॉज यूपीपीसीएस इवन आस्क द डेट कि किस डेट को ये स्कीम्स कहाँ पे लागू हुआ था। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। अब मैं करंट अफेयर्स पे आती हूँ। तो करंट अफेयर्स के लिए पहली चीज़ आप जो करोगे वो द हिंदू पढ़ोगे। मतलब कोई भी न्यूज़पेपर उठा के पढ़ोगे आप। द हिंदू पढ़ लिया, हिंदी मीडियम वाले अपने अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले अपने अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे और एक मैगज़ीन आप करोगे। विज़न का कर लिया, फोरम आईएएस का किया, जिसका भी आपको समझ में आया आप उसकी एक मैगज़ीन करो। जो पढ़ रहे न्यूज़पेपर उसका शाम को 1 घंटा, आधा घंटा जितने भी आपने टाइम सोचा है, जब आप फ्री हो, एकदम रिलैक्स माइंड में हो, तो आप एक क्विज़ उठा के जैसे न्यूज़पेपर्स के क्विज़ आते हैं, इनसाइट के क्विज़ आते हैं, आप डेली वो क्विज़ सॉल्व करते जाओ। इससे क्या होगा कि विदिन अ मंथ और विदिन 2 मंथ्स आपको खुद में समझ में आने लगेगा कि न्यूज़पेपर से कैसे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मतलब प्रीलिम्स करने के समय बहुत ज़्यादा माइंड में रखनी है। घटना चक्र के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। एंड मेरे प्रिपरेशन में घटना चक्र ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था बिकॉज इतना आपको ध्यान में रखना है कि घटना चक्र के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके नहीं गलत होने चाहिए किसी भी एक्सटेंट में नहीं। आप इतने बार उससे रिवाइज कर लो कि आपके 10% 20% क्वेश्चन तो ऐसे ही प्रिपेयर हो जाने हैं घटना चक्र से ही। तो आप जितने भी सब्जेक्ट्स हैं 8 घटना चक्र आती हैं आई गेस, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, इन सब की आप घटना चक्र ले लीजिए और घटना चक्र आप कर लीजिए अच्छे से।
वो एमसीक्यूज होते हैं तो उन्हें आप एक बार में नहीं कर सकते, आप कई बार रिवाइज करोगे तो वो आपको अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं हम मेंस पे। मेंस बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है, तो इसके लिए आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप जीएस 1 उठाएंगे, जीएस 1 के जितने सब्जेक्ट्स हैं आपने पहले ही सब्जेक्ट की बुक लिस्ट अपनी बना रखी है, तो आप वो सारी चीज़ें नोट्स में कन्वर्ट करोगे, बिकॉज मेंस इज नॉट ओनली अबाउट कि आप याद रखो, पढ़ो, बट वहाँ आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी चीज़ें याद होनी चाहिए। तो इसलिए आप बार बार पढ़ो मेंस के लिए और फिर नोट्स भी बनाते जाओ। एंड अदर थिंग इज मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप आंसर राइटिंग करिए। आई वुड से कि आप प्रिपरेशन के स्टार्ट के 1-2 महीने आप बेसिक चीज़ें पढ़िए, लेकिन उसके बाद आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए। आप रोज़ एक टेस्ट सीरीज तो लिखिए ही लिखिए। उसके बाद बात आती है एस्से की। तो एस्से में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप हफ्ते में एक एस्से लिखिए। आप जो भी क्वेश्चंस देख रहे हैं, जो भी रिसेंट आपके अराउंड चीज़ें चल रही हैं, वो टॉपिक उठाइए और उस पे एस्से लिखिए। और ऐसे बिकॉज इट्स अ स्किल जो तुरंत नहीं डेवलप होती है, टेक्स टाइम। तो एटलीस्ट 1 वीक में आप एक ऐसे लिखिए। मैं बताना चाहूँगी कि आप टेस्ट सीरीज आप कैसे करोगे। मेंस के लिए बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं, और मैं ये नहीं कहूँगी कि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपको खरीद के आपको ज्वाइन करके फिर करने की ज़रूरत है। नहीं, मार्केट में बहुत अवेलेबल टेस्ट सीरीज हैं, उन्हें आप प्रिपरेशन के स्टार्टिंग से ही करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद ऑप्शनल। ऑप्शनल प्रिपरेशन को ऑलमोस्ट 30-40% जो एफर्ट होता है ना, वो हम ऑप्शनल के टूवर्ड्स लगाते हैं। तो ऑप्शनल को आपको ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आपका बहुत इंटरेस्ट हो, जो आपको पढ़ के मज़ा आए, आप उससे बोर ना हो। तो एंटायरली ये आपका डिसीजन है कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, उसको आप ऑप्शनल के तौर पे चुनिए। लेकिन कई कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शनल ऐसा भी मत आप चुन लीजिए जिसका मटेरियल ही ना अवेलेबल हो। तो थोड़ा स्मार्ट स्टडी भी करनी है। बस इमोशनल होके हमें बस ऑप्शनल नहीं चुनना है, हमें इंटरेस्ट भी देखना है और ये भी देखना है कि मार्केट अवेलेबिलिटी मटेरियल की कितनी है मार्केट में, या उनके अच्छे टीचर्स हैं कि नहीं, उनके अच्छी टेस्ट सीरीज हैं कि नहीं। ये सब पर्सपेक्टिव आप दिमाग में रख के अपना ऑप्शनल चुनिए। मैं जब प्रिपरेशन कर रही थी तब आई वॉज वेरी नेव, मुझे कुछ भी नहीं पता था प्रिपरेशन का। सो मेरी कोचिंग चलती थी बाजीराम में, एंड मैं वहाँ पढ़ती थी। वहाँ से वापस आके आई मेड श्योर कि मैं जो भी पढ़ रही हूँ उसे मैं रिवाइज करूँ, और जितना भी कोचिंग में कवर किया गया है उसे, उस सब्जेक्ट से, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मटेरियल अवेलेबल है मैं उसमें उसे कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद आप मेंस को भी, सो प्रीलिम्स और मेंस अलग नहीं है। आप जब प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे तो आप मेंस के लिए भी पढ़ोगे, लेकिन बस ये है कि आपको प्रीलिम्स के लिए थोड़ा फैक्चुअल पढ़ना पड़ता है, थोड़ा कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है। मैम, आप इन न्यू प्रिपरेशन फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट। सो आप अगर नए हो तो आई वुड से कि आप पहले बेसिक सब्जेक्ट्स उठाइए, जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है। इन सब चीज़ों को आप ज़्यादा गौर से पढ़िए, क्योंकि ये बेसिक हैं, ये आपके पिलर्स हैं। इनको आप सबसे पहले उठाइए, एनसीईआरटी करना शुरू करिए इनकी। और जैसे कि मैं तब से कह रही हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए और फिर उसी हिसाब से आप सब्जेक्ट्स उठा के करते जाइए। करंट अफेयर्स आपको डेली करना है। करंट अफेयर्स के लिए कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर से रिलेटेड जितने क्विजेस हैं आप वो करिए। एक मैगजीन भी पढ़िए, वो कोई भी मैगजीन हो सकती है, बिकॉज आप अगर करंट अफेयर न्यूज़पेपर से कर रहे हो तो यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ नॉलेज। आपको बस वो रिटेन करने के लिए ही आपको एक बुक चाहिए, मैगजीन चाहिए।
आजकल यूथ जो है वो यही सोचता है कि 10th और 12th से ही हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है तभी हम कुछ कर पाएंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स बेटर अगर आप अर्ली एज से स्टार्ट कर दे रहे हो, लेकिन मैक्सिमम 1 डेढ़ 2 साल का प्रोसीजर है ये पूरा। और इतना एफर्ट बस आपको लगाना है, बिकॉज यू नो आपको, आप जो पोजीशन इमेजिन कर रहे हो अपने आप को देखने के लिए आज से 2 साल या 3 साल बाद, उस पोजीशन के लिए आपको पहले काबिल बनना पड़ेगा। आप एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होना चाहते हो कहीं का, तो उसके लिए आपको अपना नॉलेज बेस बढ़ाना है। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज अ प्रेशर, आई थिंक आपको ये प्रोसेस पूरा एंजॉय करने की ज़रूरत है। ट्रस्ट करने की ज़रूरत है इस प्रोसेस पे कि जो आप काम कर रहे हो, जो आप पढ़ाई कर रहे हो, आप सही डायरेक्शन में कर रहे हो। हाउ मेनी मॉक टेस्ट डिड यू टेक बिफोर अटेंडिंग द एग्जाम? आई गेस मैंने बहुत सारे पेपर्स लगाए थे, मे बी 30 मॉक टेस्ट आई वुड से। ज़रूरी नहीं है कि आप 30 करो, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आप कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, पढ़ना कैसे है। और ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज आर गोइंग टू हेल्प यू। मैम हमें डेली स्टडी कितने आवर्स करने चाहिए? जैसे मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आप 14 घंटे पढ़िए या 12 घंटे पढ़िए, लेकिन आप कंसिस्टेंट पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन पढ़े फिर 4 दिन आप नहीं पढ़ रहे हो। आपको डेली पढ़ना है। आप भले 4 घंटे पढ़िए, 5 घंटे पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। आपने जितना का टारगेट रखा है, वो टारगेट आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो टारगेट नहीं कंप्लीट हुआ, मतलब इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर यू। आपने जो अपने लिए इमेजिन किया है लाइफ, उससे आप एक स्टेप बैक हो रहे हो, बिकॉज देयर आर पीपल who are studying very very hard and they are your real competition. Ma'am, for UP PCS, which test series you joined for prelims plus mains? प्रीलिम्स के लिए मैंने धे की टेस्ट सीरीज ज्वाइन तो नहीं की थी, लेकिन हाँ धे की टेस्ट सीरीज सॉल्व की थी। और मेंस के लिए मैंने धे की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। उनके टेस्ट सीरीज काफ़ी अच्छे होते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। आप उनके पेपर भी, ज़रूरी नहीं है कि आप ज्वाइन करो, लेकिन आप उनके पेपर तो सॉल्व करो ही करो, बिकॉज क्वेश्चन फंस जाते हैं। आप धे की उठा लो, जीएस वर्ड्स की उठा लो, इन सब चीज़ क्वेश्चंस फंस जाते हैं। तो आपको एक बार देखना है कि हाँ मार्केट में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड आई शुड बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। इतनी कैपेबिलिटी आप रखो अपनी। आफ्टर 12th यूपीएससी प्रिपरेशन, आई मीन एनी कोचिंग? नहीं नहीं, आपको अगर आप 12th में हो तो आप वैसे ही बहुत आगे हो आधे पॉपुलेशन से, तो आपको कोई कोचिंग, आई डोंट वोंट रिकमेंड कि आपको कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत है। आप बस एनसीईआरटी करना शुरू कर दीजिए। आप 12th में हैं, आप अभी ज़्यादा कुछ तो नहीं करेंगे, आप एनसीईआरटी करिए। जो भी आपके बेसिक बुक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनके आप एनसीईआरटी 6 to 12 ले लीजिए और करने शुरू कर दीजिए, बिकॉज आपके पास अभी बहुत टाइम है। तो आप अपने बेसिक पूरा आप रेडी रखो, ताकि जब आप इस फाइट में एंटर करो, जब आप इस फेज में एंटर करो, तो आपको ज़्यादा खेल बस आपके हाथ में बस करंट अफेयर्स का हो, ऑलरेडी आप प्रिपेयर्ड रहो इतने ज़्यादा। मैम यदि आपको दोबारा से पेपर देने का अवसर मिले तो आप कौन सी गलतियाँ आपने नहीं दोहराना चाहेंगी? हाँ, दिस इज़ अ नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली मैंने अपने ऑप्शनल में थोड़ा कम एफर्ट दिया था, जो अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा नोट्स बनाऊँ, बिकॉज आई रिलाइड ऑन ऑलरेडी जो मार्केट में नोट्स थे उस पर रिलाई किया, एंड मैंने अपने नोट्स इतने नहीं बनाए, विच आई वुड थिंक कि अब मुझे फिर से चांस मिल रहा है, तो मैं अब न्यूज़पेपर से खुद के नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, ताकि मेरे जो आंसर्स हैं वो थोड़े डिफरेंट रहें जो और लोगों के आंसर्स हैं, और वहाँ मुझे थोड़े ब्राउनी पॉइंट्स अर्न कर सकूँ मैं। बिकॉज यू नो ये 10 नंबर और 6 नंबर 5 नंबर से ही आपकी रैंक 1 से आप लास्ट तक पहुंच सकते हो, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से ही आप ब्राउनी पॉइंट अर्न कर सकते हो। एंड हाँ, आप मेंस के जब आंसर लिख रहे हो ना, तो आप इतना ध्यान रखो कि आपका जो आंसर हो वो प्रेजेंटेटिव हो, डायग्रामेटिक हो। आप डायग्राम्स बनाओ, आप हब एंड स्पोक मेथड्स पे
आंसर लिखो, आप बुलेट पॉइंट्स पे आंसर लिखो। इन सब चीज़ों से आपके नंबर बढ़ते हैं। और दूसरी बात कि हाउ मेनी डे डिड यू नीड टू कंप्लीट योर एंटायर यूपीएससी सिलेबस इंक्लूडिंग ऑल अदर रिसोर्सेज? देखिए, ये डे पे डिपेंड नहीं करता है। इट इट एंटायरली डिपेंड्स कि आप कितना एफर्ट ले रहे हो। ये सिलेबस तो इसका वास्ट है, तो आई वुड से कि 1 साल का तो हो जाता है सब मिला के। 1 साल आप प्रिपरेशन का समझ लो, एंड 1 साल ये आपके एग्जामिनेशन का प्रोसीजर ही है। तो इतना टाइम तो आपको अपने माइंड में रख के ही एंटर करना है कि इतना टाइम मुझे देना है इस एग्जाम को। सबसे पहली बात आप ये भी देखो कि आप किस पोजीशन के लिए फाइट कर रहे हो। आप अगर 2 साल 3 साल दे रहे हो अपने लाइफ का, तो ये एग्जाम आपको उस पोजीशन पे भी बैठा रहा है, जहाँ जाके जहाँ आप नॉर्मली उतना रिस्पेक्ट आप नहीं अर्न कर सकते हो, इतना जो सोसाइटी आपको अप्रिशिएट कर रही है, या आप जो अपने सोसाइटी के लिए दे सकते हो। ये ही एक सिंगल एग्जाम है जो आपको फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग बनाता है। व्हाट्स योर ऑप्शनल पेपर मैम? मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है। एंड उसकी मैंने कोचिंग की थी, शुभ्रा मैम हैं। हाँ, उनकी कोचिंग की थी मैंने। एंड उसके बाद मैंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी सॉल्व किए हैं उसके। बट व्हाट आई लैक दैट टाइम कि मैंने करंट अफेयर से नोट्स नहीं बनाए। तो आई वुड रिकमेंड यू पीपल कि आप अपने ऑप्शनल को बहुत टाइम दो। 40 to 50% ऑफ जो एफर्ट है, आपकी पूरी एनर्जी जो है, वो इसी सब्जेक्ट से डेडिकेटेड होनी चाहिए। एंड अदर थिंग व्हाट आई वुड रिकमेंड यू पीपल कि आप मेंस के लिए टॉपर्स के, आपको विजन के या इनसाइट की वेबसाइट्स पे आपको टॉपर्स की आंसर राइटिंग कॉपी मिल जाएंगी, जो उन्होंने आंसर राइटिंग की होगी। वो कॉपीज आप देखो, उनको आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी टॉपर्स हैं हमारे, चाहे टीना दाबी, सृष्टि देशमुख, ये कैसे आंसर करती थी। सो आप अपने आप को उस लेवल पे कंपेयर करो और ग्रूम करो कि आप वहां तक पहुंच सको, बिकॉज हमारे रियल कॉम्पिटिटर्स वही हैं। चलिए, एट लास्ट आई वुड लाइक टू टेल यू पीपल कि आपको खुद को इतना ग्रूम करना है, एंड डोंट टेक दिस फेज एज अ प्रेशर। ये आपके लाइफ का बेस्ट फेज होगा। जब आप आज से 2 साल या 3 साल बाद देखोगे, तो आप रियलाइज करोगे कि यूपीएससी प्रिपरेशन ने आपको कितना ग्रूम किया, कितने मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव दिए हैं। तो इसको एंजॉय करना सीखिए, इसको प्रोसेस को ट्रस्ट करिए बस, और हार्ड वर्क करिए। एग्जामिनेशन फियर सबको होता है, अब प्रीलिम्स आ रही हैं, सब लोग डर डर रहे होंगे, सबके एनजाइटी हो रही होंगी, डाउट्स हो रहे होंगे। लेकिन आपको इतना बस सोचिए कि यू हैव, हमारे गीता में कहा गया है कि कर्म करो और फल की चिंता ना करो। तो बस आप कर्म करते जाइए और फल तो आपको मिलेगा। बिकॉज यूपीएससी में अगर आप एफर्ट दे रहे हो, तो खाली हाथ कोई नहीं जाता है यहाँ से। मैम, शुड आई विजिट ऑल गवर्नमेंट वेबसाइट एंड रिलाइंग ऑन ओनली न्यूज़पेपर एंड मंथली कंपाइलेशन? नहीं, आप देखिए, करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर तो एक पढ़े ही पढ़े। उसके बाद आप पीआईबी भी चेक कर सकते हो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जो वेबसाइट है, उस पे जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चंस अराइज होते हैं, तो आप वो गवर्नमेंट स्कीम्स के भी क्वेश्चंस देख सकते हो वहाँ से, पीआईबी के देख सकते हो। आप ट्विटर पे अगर आप एक्टिव हो तो आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन ये सब आपकी एडिशनल नॉलेज होगी। मेन नॉलेज आपकी न्यूज़पेपर से ही आनी है। न्यूज़पेपर आप कैसे पढ़ोगे? न्यूज़पेपर में आपको स्पोर्ट्स सेक्शन इतना नहीं करना है। न्यूज़पेपर में आपको एडिटोरियल पढ़ना है, जिससे आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप हो। आपको इकोनॉमी देखना है, आपको साइंस एंड टेक का पोर्शन देखना है। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। आपको स्टेट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो स्टेट से रिलेटेड आपको नहीं देखना है। सो थोड़ा सेलेक्टिव होके पढ़िए, थोड़ा स्मार्ट स्टडी करिए, तभी हो पाएगा। ये तब मैं ये सेशन अब यहीं पे एंड करती हूँ। एंड आई विश यू पीपल वेरी ऑल द बेस्ट। आप बस हार्ड वर्क करो, एंड आई एम वेरी श्योर कि गॉड इज गोइंग टू गिव यू एवरीथिंग दैट यू डिजर्व। सो जस्ट गिव योर बेस्ट, ट्रस्ट द प्रोसेस, अपने ऊपर विश्वास रखिए,
और काम पढ़िए, बस पढ़ते रहिए, बस पढ़ते रहिए। मैम चीज़ों को याद कैसे रखें? बस आप रिवाइज़ करिए। रिविजन इज़ द ओनली की एंड कंसिस्टेंसी। सो आपको रिविजन करना है एंड कंसिस्टेंट रहना है। आप जो भी पढ़ रहे हो, अगर आप उसे कंसिस्टेंटली नहीं रिवाइज कर रहे हो, तो आप एक हफ्ते में वो चीज़ भूल जाओगे। बिकॉज यू वी हैव टू एक्सेप्ट कि यूपीपीसीएस यूपीएससी का सिलेबस इज वेरी ह्यूज। सो रिविजन इज द ओनली की। आप जो भी पढ़ रहे हो उसे रिवाइज करते जाओ, करते जाओ। आफ्टर 2 to 3 days यू विल सी कि वो आपके दिमाग में बैठ चुका है। टाइम कैन बी अप्लाई फॉर जॉब वैकेंसी। इट्स entirely टू यू इशू। इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर जॉब, क्योंकि लोग बहुत सारे टॉपर्स भी ऐसे रहे हैं जो जॉब के साथ साथ ही टॉप किए हैं। हमारे टॉपर्स में कई मदर्स भी रही हैं। सो इट्स योर डिसीजन, इट्स अबाउट अप टू योर एफर्ट कि आप कितना एफर्ट ले सकते हो, आप कितना डेडिकेशन दिखा सकते हो। अगर आप दोनों मैनेज कर पाओगे तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आपके विल पावर की बात है। मैम मेंस एंड प्री का प्रीवियस ईयर पेपर की कोई बुक रिकमेंड कर दीजिए। यूपीपीसीएस की प्रीवियस ईयर की बुक आपको मैंने बताई है। मेंस का तो प्रीवियस ईयर की इतनी कोई बुक होंगी नहीं, बिकॉज अभी 2-3 साल से ही मेंस का पैटर्न चेंज हुआ है। लेकिन प्री के लिए आप घटना चक्र आती है सारे सब्जेक्ट की, एंड आई हाईली रिकमेंड इट। बिकॉज उससे ऑलमोस्ट मैं कहती हूँ 20 क्वेश्चंस तो फंसते ही फंसते हैं। तो आप अगर नहीं भी आते हैं तो आपको पता चल जाते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप घटना चक्र फॉर यूपीपीसीएस आप बाय हार्ट करिए उसे। वो क्वेश्चंस आपके नहीं गलत होने चाहिए। चलिए ठीक है, तो अब मैं ये सेशन यहीं पे एंड करती हूँ। आई विश यू पीपल वेरी 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 ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।